Hello students, welcome back to the online class. I am your biology teacher Mrs. Raksha Kare, and this is the second part of the chapter ecosystem in the given unit organism and population. In this part we are going to cover all these topics. First of all decomposition, then rate of decomposition, then process of decomposition, then catabolism and leaching, and lastly factors of decomposition. Okay, so let's begin. First of all decomposition. Breakdown of organic matter to release the minerals which are present in it is called decomposition. Decomposition मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना, ठीक है, उसमें से मिनरल्स को रिलीज़ करना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना के मेथड को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम जो फूड खाते हैं तो हमारा माउथ उस फूड को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, तोड़ता है. ठीक है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू रिलीज द मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन इट. तो उस फूड में जितना भी मिनरल्स था उससे उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. ठीक है, और जो फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम बाहर कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे माउथ में से डिकम्पोजिशन होता है फूड का या डाइजेशन होता है. दैट सेम वे ऑर्गेनिक मैटर जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करना और उसमें से एनर्जी मिनरल्स को रिलीज करना इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन. ओके, एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है वो डिकम्पोजर्स के थ्रू होता है जो कि उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं. इन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कह रहे हैं. ठीक है, तो इट इज़ डन बाय माइक्रोब्स विच आर नोन एज डिकम्पोजर्स. ओके, इट इज़ एन एओर्बिक प्रोसेस विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन. ये एक एओर्बिक प्रोसेस है जिसमें एओर्बिक प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ एन एओर्बिक प्रोसेस विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिंग एनी ऑर्गेनिक मैटर. किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज एओर्बिक प्रोसेस. ओके, द नेक्स्ट वन इज डेट्रिटस. दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द डिकम्पोजिशन और वी कैन से द डेड डिकिंग मैटर इज कॉल्ड डेट्रिटस. डेट्रिटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन के लिए, क्योंकि जिस चीज़ का हम डिकम्पोज कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डेट्रिटस. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स का हम डिकम्पोज कर रहे हैं उसे हम डेट्रिटस कहते हैं बायो की लैंग्वेज में. ओके, सो माइक्रोब्स जिस भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज करते हैं उसमें से एनर्जी मिनरल्स रिलीज करने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल्स क्या कहलाता है, आपका डेट्रिटस कहलाता है. ठीक है, सो दे कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके प्लांट्स हो सकते हैं, डेड डिकिंग मैटर हो सकता है, एनिमल्स के पार्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो डेट्रिटस जो होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं एनर्जी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में. ठीक है, तो सर्टेन माइक्रोब्स का मैंने यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपको, जैसे कि वॉर्म हो गया, मशरूम हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सर्टेन आपके माइक्रोब्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं. ओके, दे आर द माइक्रोब्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस तरीके से अच्छे से डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो सकता है, ये हमें सर्टेन 3 रेट्स हैं जो कि बताते हैं. पहला है आपका सॉइल क्वालिटी. जितनी अच्छी सॉइल की क्वालिटी होगी, जितना अच्छा सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, उतने ज़्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके प्रेजेंट होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा. ठीक है, अब डेट्रिटस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये डेड डिकिंग मैटर्स होते हैं, प्लांट के हो चाहे एनिमल्स के हो गए, या सड़ा गला चीज़ जो भी कहते हैं हम इसे डेट्रिटस कहते हैं. अब ये अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, टॉक्सिसिटी फैलाता है, गंदगी फैलाता है, उससे बदबू आती है, वो सड़ने लगता है. तो ठीक है, तो आसपास में बीमारियां फैलेंगी. ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा ही होता है क्योंकि एनवायरनमेंट आपका क्लीन हो जाता है. ठीक है, फ्रेश हो जाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन दैट डेट्रिटस फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ओके, और तो इसमें डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. तो डिकम्पोजर्स को सर्वाइव करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए क्या होता है, तो सॉइल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितना मॉइस्ट सॉइल होगा, उतना ज़्यादा डिकम्पोजर्स उसमें पाए जाएंगे और उतना ही अच्छा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि वेदर इट इज़ सॉलिड और लिक्विड मैटर.
ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि आपका अगर सॉलिड मैटर है तो डिकम्पोजिशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर लिक्विड मैटर है तो डिकम्पोजिशन उतनी जल्दी होता है। तो ठीक है, तो आपके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जितना इजी मैटर होगा, जितना अच्छा मैटर होगा, लिक्विड मैटर होगा, उतना जल्दी डिकम्पोज करेंगे उस चीज़ को। ओके, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर में भी। थर्ड है आपका क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई तो वो डिकम्पोजिशन जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, फेवर करता है डिकम्पोजिशन को। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ लो तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी लो होता है, ये फेवर नहीं करता डिकम्पोजिशन को। तो क्लाइमेट के ऊपर में बहुत डिपेंड करता है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। ओके, so these are the certain rates which help for the decomposition process. Okay, the next one is process of decomposition. Process of decomposition जो होता है वो 3 steps में complete होता है। पहला है आपका fragmentation. Fragmentation क्या होता है, the breakdown of larger material into smaller parts to form detritus or to break organic matter into simpler form is called fragmentation. फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स में किसी चीज़ को बांटना। ठीक है, तो द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मटेरियल, किसी बड़े मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना टू फॉर्म डेट्रिटस, उसको मतलब सड़ा गला चीज़ बनाने में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आप अगर डिवाइड, जैसे कि एक एनिमल है, वो लार्ज एनिमल का बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, माइक्रोब्स उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उतनी बड़ी बॉडी तो माइक्रोब्स नहीं खा सकते ना, छोटे बैक्टीरिया फंजाई उसको कैसे खा सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले स्मॉलर फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको डेट्रिटस करेंगे, यानी उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे, और टू ब्रेक ऑर्गेन, और उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, और दिस मेथड इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म हु डू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेट्रीवोर्स, और वो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रोसेस को करते हैं उन्हें हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। जैसे कि आपके माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, वर्म्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, है ना, दे आर कॉल्ड एज डेट्रीवोर्स। ओके, द सेकेंड मेथड इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस स्टेप द सिंपलर फॉर्म ऑफ डेट्रिटस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस बाय अर्थवॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। अब क्या होता है, जो स्मॉलर पार्ट में फ्रेगमेंटेशन के बाद में जो स्मॉलर पार्ट्स में जो डेट्रिटस मिला है हमें, उसे हम क्या करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को कौन करता है, अर्थवॉर्म्स करते हैं। अर्थवॉर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमस इज द न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब क्या होता है, ह्यूमस जो होता है वो सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, और अगर उसे सॉइल एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, आपका लार्ज मटेरियल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसे हम डेट्रिटस कह रहे हैं। अब डेट्रिटस क्या हो गया, ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस में चेंज करते हैं अर्थवॉर्म्स के थ्रू। देन थर्ड स्टेप इज मिनरलाइजेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, और वी कैन से डिग्रेडेशन और ब्रेकिंग ऑफ ह्यूमस विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर बेटर ग्रोथ। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। अब इसमें क्या होता है, वो ह्यूमस का मिनरल्स के फॉर्म में चेंज करते हैं, और वी कैन से डिग्रेडेशन और ब्रेकिंग ऑफ ह्यूमस। अब उस ह्यूमस को क्या करते हैं, हम डिग्रेड करते हैं या उसे ब्रेक करते हैं, विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर बेटर ग्रोथ। और ये क्या होता है, प्लांट्स के लिए, उनके बेटर ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। तो एज अ मिनरल ये यूज़, ह्यूमस को किस में, मिनरल में चेंज करके उसे प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन आपके 3 स्टेप्स में। पहले जो सड़ी गली चीज़ थी, मतलब जो बड़ी चीज़ थी, जो मर गई थी, जो ख़त्म हो गई थी, प्लांट्स के डेड डिकेइंग पार्ट जो थे, उसको हमने ह्यूमस फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया और उसे डेट्रिटस में चेंज किया। फिर उस डेट्रिटस को क्या करते हैं, हम ह्यूमस में चेंज करते हैं अर्थवॉर्म्स के थ्रू। देन वो ह्यूमस क्या होता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब करता है और उसे मिनरल्स में चेंज करता है, और उसे प्लांट्स के बेटर ग्रोथ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ओके, डीकम्पोजिशन प्रोसेस में हम 2 टर्म्स और इंक्लूड करेंगे। एक पहला है आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा है आपका लीचिंग। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, टू ब्रेक डाउन द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपलर फॉर्म अगेन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले फ्रेगमेंटेशन में जो पहला प्रोसेस था फ्रेगमेंटेशन, उसमें हमने क्या देखा था, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मटेरियल इनटू सिंपलर पार्ट्स हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी जो पार्ट्स बचे रह जाते हैं, जो कि
अभी भी बचे हैं, सिंपलर फॉर्म में नहीं, एक साथ तो नहीं हो जाता ना, तो कुछ कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ है, वो अभी भी सिंपलर फॉर्म में नहीं चेंज हुआ, वो या ह्यूमस में नहीं कन्वर्ट हुआ है, तो उस पार्ट को अगेन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना, डेट्रिटस के फॉर्म में चेंज करने को प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जो कि वो ह्यूमस में फिर से चेंज हो जाए। ठीक है, तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट बच जाता है, जो डेट्रिटस में चेंज नहीं होता है, उसको अगेन फिर से माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको फिर से कोशिश करते हैं डेट्रिटस में चेंज करने के लिए। तो इस प्रोसेस को, इस रिपीटेटिव प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्लूड्स ऑल द कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक्शंस। तो जो भी एक्शंस हो रहे हैं डिकम्पोजिशन के फ्रेगमेंट्स को, तो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, the next term is leaching. It is a process of precipitation of minerals in soil during percolation. The movement of soluble part of detritus in the soil by water is called leaching. सिंपल टर्म्स में द मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल पार्ट ऑफ डेट्रिटस। अब जो पार्ट डेट्रिटस का ह्यूमस में चेंज हो गया है, अब वो क्या हो जाएगा, वो वाटरी पार्ट में वाटर के थ्रू अगर सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो परकोलेशन के टाइम पे जब हम उसको मिनरल में चेंज कर रहे हैं, एट दैट टाइम जो भी सॉल्युबल पार्ट होता है डेट्रिटस का, वो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, हम लीचिंग कहते हैं। ठीक है, जो आपका लीचिंग होता है वो बहुत प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल नहीं होता है। लीचिंग में क्या होता है, इट इज़ अ हार्मफुल प्रोसेस। लीचिंग एक हार्मफुल प्रोसेस होता है प्लांट्स के लिए। क्यों? बिकॉज व्हेन मिनरल्स चेंजेस इन प्रेसिपिटेट फॉर्म, जब मिनरल्स प्रेसिपिटेट फॉर्म में चेंज होता है, या आप कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है, दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। अब उस समय क्या होता है, ये प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। सो द मिनरल्स आर अनअवेलेबल फॉर प्लांट्स। तो मिनरल्स क्या हो सकते हैं, वो अनअवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए, और ये क्या होता है, हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, जैसा कि हमने पहले क्या पीछे प्रोसेस में क्या देखा था कि मिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, उस ह्यूमस को मिनरल के फॉर्म में चेंज करके हम क्या करते हैं, प्लांट्स के बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। पर अगर वही प्रोसेस, वही जब मिनरल में हम चेंज कर रहे हैं, अब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में चेंज हो जा रहा है वो ह्यूमस, तो क्या होगा, अब सॉइल तो उसे एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। तो जब सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो प्लांट्स भी उसको नहीं ले पाती है एज अ मिनरल। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो लीचिंग प्रोसेस होता है बहुत हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग, जो कि ह्यूमस को मिनरल्स में कन्वर्ट ना करके उसे प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग। ओके, सो वी हैव कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो, फैक्टर्स ऑफ डिकम्पोजिशन। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। पहला होता है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिक मैटर विच हैज़ टू बी डिकम्पोज विल डिसाइड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। जो ऑर्गेनिक मैटर जो जिसे डिकम्पोज होना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि उसी से हम डिसाइड करते हैं कि वेदर इट हैज़, वो डिकम्पोज ईजिली होगा कि नहीं होगा। इफ़ द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑफ लिग्निन और क्यूटिन, द डिकम्पोजिशन प्रोसेस विल बी स्लो। अगर सपोज प्लांट में आपके लिग्निन डिपॉजिशन होता है, जैसे आपके ट्री में क्या होता है, जो बार्क एरिया होता है उसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है, वुड में है ना, लीव्स में क्यूटिन डिपॉजिशन होता है। तो अगर उस चीज़ का मटेरियल है तो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। बट इफ़ द ऑर्गेनिक मटेरियल इज ऑफ शुगर और नाइट्राइड्स, दैट डिकम्पोजिशन विल बी फास्ट। अगर ऑर्गेनिक मैटर आपका शुगर या नाइट्राइड्स का बना हुआ है तो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है वो ऑर्गेनिक मैटर। ओके, सेकेंड है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है डिकम्पोजिशन। कैसे, देयर शुड बी ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर द फास्टर प्रोसेस। अगर हमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट करना है तो टेम्परेचर हमारा बहुत नॉर्मल होना चाहिए और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, ह्यूमस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस हेल्प्स टू रिलीज मिनरल्स स्लोली इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस विच सेव्स द मिनरल्स टू गो अंडर लीचिंग प्रोसेस। अब क्या होता है, जितना ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होगा, जितना ज़्यादा सॉइल में ह्यूमस होगा, ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, उतना ही अच्छा वो ह्यूमस क्या होगा, मिनरल्स में चेंज होगा। ठीक है, तो ह्यूमस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो मिनरल्स में चेंज हो रहा है और तभी वो लीचिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा और सॉइल के थ्रू वो प्लांट्स ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं ह्यूमस को। ठीक है ना।
फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इफ द ऑक्सीजन इज अवेलेबल देन द प्रोसेस विल बी फास्टर. अब क्योंकि हम पहले बता चुके हैं डिकम्पोजिशन एक आपका एओर्बिक प्रोसेस होता है तो जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी आपका ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो फास्टर होगा, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होगा, और ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाता है. Okay, so these were the factors of decomposition, and this was the last slide of the video. And the next part we are going to discuss about the energy flow, which is the third component of ecosystem. Okay, thank you. God bless you.